नमस्कार। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हम लोग आज अक्षय तृतीया मना रहे हैं और ये अक्षय तृतीया भारत के लिए, हमारे जो है सनातन धर्मियों के लिए एक बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। ये एक ऐसा पर्व है जिस पर हम कोई भी दान पुण्य आदि करते हैं तो उसका अक्षय फल होता है। अक्षय फल का मतलब कि जिसका कभी क्षय नहीं हो, जिसका कभी नाश नहीं हो। तो आज के दिन हम कोई भी पुण्य करते हैं, कोई भी दान करते हैं, कोई भी अच्छा काम करते हैं, किसी काम का शुभारंभ करते हैं तो उसका अक्षय फल हमको मिलता है, यानी ऐसा फल जो हमेशा निरंतर हमें मिलता रहता है। तो इसलिए आज सब लोगों को एक बार फिर से इस महापर्व की, जो भारत का महापर्व है अक्षय तृतीया, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, अक्षय तृतीया का एक बहुत बड़ा महत्व है और महत्व इसलिए है क्योंकि आज के दिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी है जिसके कारण ये अक्षय तृतीया हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे बड़ा महत्व इसका यह है कि आज के दिन भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ है। परशुराम जयंती के रूप में हम लोग, परशुराम जन्मोत्सव के रूप में अक्षय तृतीया को हम मनाते हैं। इसके साथ ही साथ भगवान विष्णु के एक और अवतार हयग्रीव का भी जन्मोत्सव आज मनाया जाता है। उनकी उत्पत्ति का दिन भी आज के दिन को माना जाता है। इसके साथ ही देखिए, परशुराम जयंती हम पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाते हैं क्योंकि भगवान विष्णु का एक विशेष अवतार परशुराम जी को माना गया है। परशुराम जी जो शस्त्र और शास्त्रों के दोनों के समान रूप से ज्ञाता रहे हैं, जिनके लिए कहा है कि अग्रतश्च चतुरो वेदः पृष्ठतः शस्त्रम धनु, यानी वेद सदैव जिनके आगे रहे हैं, अर्थात जो वेदों के ज्ञाता भी हैं लेकिन पीछे पीठ पर धनुष को भी धारण करते हैं। इसका अर्थ है कि वो शस्त्रों का और शास्त्रों का दोनों का समान रूप से जो है ज्ञान रखते हैं, उन दोनों पर उनका समान रूप से अधिकार है। इसीलिए बड़े भाव से हम लोग भगवान परशुराम, जो विष्णु के छठे अवतार माने गए हैं, उनका जो है जन्मोत्सव हम लोग आज के दिन मनाते हैं। भगवान परशुराम जी, जिनके लिए कहा है कि जिन्होंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, उनके पास कोई भी आया उसकी इच्छा उन्होंने पूर्ण की। वो एक ऐसे शिक्षक रहे हैं जिनके पास स्वयं कृष्ण, बलराम, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, रुक्मी आदि जाने कितने ही योद्धाओं ने जाकर के अस्त्र शस्त्रों के साथ शास्त्रों का भी ज्ञान प्राप्त किया। तो ऐसे भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव हम लोग आज मनाते हैं। भगवान परशुराम जी के लिए एक और बात है, वो सबके लिए खड़े थे, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो दीन हो, चाहे कोई भी हो, उन्होंने सबके लिए सहायता की। सबसे बड़ी बात तो ये है कि श्री राम को नारायण धनुष देकर के बल संपन्न बनाने वाले, श्री कृष्ण को सारंग धनुष और सुदर्शन चक्र सौंपने वाले भगवान परशुराम ही थे, जो जिनके लिए कहा जाता है कि वो सौम्य है, सुशील है, माता के सबसे स्नेहशील पुत्रों में से एक है, पिता के आज्ञाकारी पुत्रों में से एक है। तो ऐसे भगवान परशुराम जी के जयंती को हम लोग आज भाव से मनाते हैं। इसके साथ ही आज भगवान विष्णु के एक और अवतार हयग्रीव की भी जयंती मनाई जाती है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात अक्षय तृतीया के लिए है कि ये जितने भी मुहूर्त है हमारे यहाँ पर, उन मुहूर्तों में सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। आज के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही उच्च राशियों में पाए जाते हैं। इसी कारण से आज के दिन कोई भी शुभ काम अगर शुरू करना होता है, शादी है, ब्याह है, गृह प्रवेश है, ऐसी बहुत सारी चीजों को आज के दिन हम प्रारंभ करते हैं तो उसका पुण्य, बहुत बड़ा लाभ हमको प्राप्त होता है। इसके साथ ही आज ही के दिन गंगा का भी अवतरण हुआ है। भागीरथ ने अपने पूर्वजों राजा सगर के 50,000 जो पुत्र भगवान कपिल देव के द्वारा भस्म कर दिए गए थे, उनके उद्धार के लिए जो कठोर तपस्या की गंगा के आगमन के लिए, तो ये आज जो अक्षय तृतीया का दिन है, आज ही के दिन भागीरथ की तपस्या सफल हुई और गंगा जी का धरती पर अवतरण हुआ। इसके साथ एक और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आज ही के दिन, यानी अक्षय तृतीया के दिन ही हमारा जो बद्रीनाथ धाम है, बद्रीनाथ धाम के कपाट भी आज ही के दिन खोले जाते हैं। इसलिए हमारा कहना है कि अक्षय तृतीया के दिन, आज के दिन हम लोगों को विभिन्न प्रकार के पुण्य कर्म करने चाहिए, पितरों का तर्पण करना चाहिए, गंगा में स्नान करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे काम हम आज कर सकते हैं। इसको अबूझ सावा भी कहा गया है। यानी अबूझ का सावा का मतलब है कि शादी ब्याह के दिन आज के लिए किसी से मुहूर्त पूछने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप ही बिना पूछे ही श्रेष्ठ मुहूर्त ये कहा गया है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि अक्षय तृतीया के दिन ही सतयुग और त्रेता युग का जो है शुभारंभ भी माना गया है। इसी तिथि के दिन सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ कहा गया है। तो इस प्रकार से ये आज जो अक्षय तृतीया है, अक्षय का मतलब हम सब लोग जानते हैं जिसका कभी क्षय नहीं हो, ऐसे काम, ऐसे पुण्य, ऐसे दान पुण्य आदि जो भी कर्म हैं वो आज के दिन किए जाते हैं। तो इस अक्षय तृतीया के दिन हम सभी लोग जो है अपने पितरों के तर्पण के साथ ही गंगा का स्नान यदि करते हैं तो न केवल उनका उद्धार होता है अपितु हम लोगों को भी उसका पुण्य प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आज अक्षय तृतीया को बड़े भाव से पूरे भारतवर्ष में, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूरे भारतवर्ष के हिंदू लोग जो लोग हैं वो आज के दिन को भिन्न भिन्न तरीके से आज के दिन इसको मनाते हैं। तो इस प्रकार से आज के दिन एक और बात है, यदि निर्धनों को, अभावग्रस्त लोगों को यदि हम भोजन कराते हैं तो उसका बहुत बड़ा फल हमको प्राप्त होता है। तो इसलिए हम लोग बड़े भाव से इसको अक्षय तृतीया को मनाएं, यही हमारी जो है आपसे अपेक्षा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भगवान परशुराम जी का जन्मदिन भी है और हयग्रीव का भी जन्मदिन भी है, गंगा का अवतरण दिवस भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही जो है उच्च राशियों में है। तो इतने सारे मेल जो यहाँ पर अक्षय तृतीया के दिन होते हैं उसके कारण ही ये जो अक्षय तृतीया है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तो आज के दिन अगर हम भगवान विष्णु की, भगवान नारायण की आराधना करते हैं तो हमारा जो है सभी प्रकार के हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं, हमें अपनी सभी जो है कामनाओं की पूर्ति हमारी होती है। तो इसलिए विशेष रूप से एक बार फिर से इस अक्षय तृतीया महापर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।